आज की हमारे विशिष्ट अतिथि विशेष रूप से, और आपका सबसे पहले तो मैं धन्यवाद इसलिए करती हूँ कि आपने बहुत ही धैर्यवत सबको सुना, और उसके बाद हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं श्री अंकित सिंह जी, सीनियर जर्नलिस्ट, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ब्रॉडकास्ट एडिटर एसोसिएशन के हैं, और आपके बारे में हर वक्ता में कुछ न कुछ संकेत किए आपके कार्य क्षेत्र के बारे में, आपके अनुभव के बारे में। और अब हम समय, क्योंकि घड़ी दिख रही है, समय भोजन का भी करीब है, तो हम अधिक समय न लेते हुए आपसे ही रूबरू होंगे, सुनेंगे आपके वक्तव्य को, आपके विचारों को आज के इस विषय। आदरणीय आशा दीदी, गीता जी, हमारे अनुज लेकिन विद्वता में, बौद्धिक क्षमता में हमारे बहुत कोर्स ऊपर हमारे संजय, देखते देखते इतना बड़ा परिवर्तन इस व्यक्तित्व में हमने देखा है, और लॉजिकल परिवर्तन, बायस नहीं। जैसे संजय जी, अजय, कैप्टन साहब, सबसे ज्यादा तो आप लोग जो इतनी देर से यहाँ बैठे हैं अपने संडे के को रिजायत करके, इतने लोगों ने बोला है तो आप लोगों को समाधान तो मिल गया होगा ना। प्रॉब्लम समाधान की नहीं है, प्रॉब्लम समस्या की है। दरअसल आपने समस्या ही नहीं समझा है। हम लोग तमाम दूर तक घूम आए, मीडिया से देखे, विदेश में हमारी इमेज तक, पर आपका विषय मैंने देखा तो फर्टाइल दिमाग को दाती, तो मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों से लगभग इसी आसपास टॉपिक ये घूमता रहता है। जरा टॉपिक सुनिएगा, समाधान मूलक मीडिया से समृद्ध भारत की ओर। समाधान मूलक मीडिया मतलब कोई समस्या है तभी तो समाधान निकलेगा ना। समस्या पहचान ली है आपने, दरअसल समस्या ही आपको नहीं मालूम, पता नहीं किस चीज का समाधान खोज रहे हैं। फिर मीडिया से आप सॉलिसिट कर रहे हैं, एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन है मीडिया, आप उससे समाधान चाहते हैं। तीसरा, समृद्ध भारत, ये कौन सी समृद्धि? जीडीपी में बढ़ तो रहे हैं, आज हमारी जीडीपी $3 ट्रिलियन है, 2 करोड़ रुपए की हमारी जीडीपी है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। पिछले 30 सालों में हम 24वें स्थान से 5वें स्थान पे आ गए, तो कहाँ समृद्धि में कमी है? जीडीपी बढ़ी तो है, पर आपको कुछ भी नहीं मालूम, ना आपको समस्या मालूम है, ऐसे ही कुछ टॉपिक रख दिया आपने। अब आपको बताते हैं समस्या कहाँ है। समृद्धि है ना, आप लोगों ने देखा कि जीडीपी में 24वें नंबर से हम 5वें नंबर पे $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, विच टर्न्स आउट टू बी समवेयर अराउंड 2 करोड़। और देश का प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि आप जल्दी नहीं, हम लोग $5 ट्रिलियन की हो जाएंगे, 5वें नंबर पे हम हो जाएंगे, अभी 6वें नंबर पे हैं, और बातें ही हो जाएंगे, हो गए समृद्धि? नहीं, हमसे गलत बताया गया। पर कैपिटा इनकम में हम 65वें नंबर पर हैं। दूसरा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो असली सूचक है विकास का किसी भी समाज के, आप जानती हैं हम कहाँ हैं? हम आज से 30 साल 32 साल पहले
135वें नंबर पर थे, जबकि भारत जीडीपी में 24वें नंबर पे था। भारत पिछला जीडीपी बढ़ा, जीडीपी में हम 5वें नंबर पे आ गए, लेकिन 32 सालों में हम आज भी 135वें नंबर पे हैं। समृद्धि हुई थी ना, कहां गई वो समृद्धि? तो आपको समस्या भी नहीं मालूम। आप समझे तो समस्या है कहां? ये समस्या उसकी है कि किसी अंबानी की बढ़ रही होगी, मेरी तो नहीं बढ़ी, आपकी पता नहीं बढ़ी होगी कि नहीं। और फिर इस समृद्धि का कोई मतलब ही नहीं है। आध्यात्मिक समृद्धि, नैतिक पतन हो रहा है। आप कभी देखते हैं एक दलित को घोड़ी पे इसलिए नहीं चढ़ने दिया जाता कि ये दलित घोड़ी पे चढ़ के दूल्हा बनेगा, और ठाकुर साहब बंदूक लेके खड़े हो जाते हैं। प्रॉब्लम वहां है। प्रॉब्लम इसकी है कि दलित का बच्चा, एक दलित महिला अपने जीवन में 15 वसंत कम जीती है, 15 साल कम जीती है एक अपर कास्ट के मुकाबले। प्रॉब्लम वहां है। आपको प्रॉब्लम की समझ नहीं, समस्या के लिए बड़ी बड़ी आप ऐसे कितना मेहनत लगा होगा इस आयोजन में आज के। अरे पहले समस्या तो समझ लीजिए। आप समस्या उस डिलीवरी की है। समस्या बड़ा हो जाएगा बैठा। उसी तरह कोरोना हुआ था, आप सब लोगों ने झेला, लॉकडाउन लगा, हिंदुस्तान की कोई भी फैक्ट्री धुआं नहीं उगल रही थी, कोई भी फैक्ट्री प्रोडक्शन नहीं कर रही थी, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा था ना। उस दौरान ये कोई कॉफी हाउस नहीं है, तो अगर हमने वक्त दिया है तो दिन रात पढ़ के ये करता हूँ, इसलिए थोड़ा सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। कोरोना काल में एक भी फैक्ट्री नहीं चली थी, एक भी प्रोडक्शन नहीं हुआ था, इवन सॉफ्टवेयर का प्रोडक्शन भी रुक गया था। लेकिन इन सब के बाद एक किसी अंबानी की आमदनी हर घंटे 90 करोड़ रुपया बढ़ी। एक अंबानी की आमदनी 90 करोड़ हर घंटे बढ़े, और 12 करोड़ लोग जॉब से बाहर हो गए थे। 12 करोड़ लोग जॉब से बाहर हो गए। एक जो कि कोई फैक्ट्री नहीं अंबानी की चल रही थी। जानते हैं 90 करोड़ होता कितना है? एक मजदूर को अगर बिना बीमार हुए, बिना उसके बच्चे को कोई तकलीफ हुए, बिना उसकी पत्नी को कोई रोग हुए 10,000 साल काम करेगा तो उस 1 घंटे की कमाई के बराबर कमा पाएगा। तकलीफ नहीं होती आप लोगों को? ये कैसा इकोनॉमिक सिस्टम है? 8 गुना बढ़ी है अडानी की संपत्ति 1 साल में कोरोना काल में, और 46% लोगों की आय घट गई है। समस्या कहां है? समस्या वहां है, उस मॉडल में है इकोनॉमी की। पर ये सब आप लोगों को नहीं लगता। मीडिया पकड़ लिया है। आप जानते हैं मीडिया की क्रेडिबिलिटी अब बिल्कुल खत्म हो गई है। लिहाजा मीडिया डिलीवरी का मॉडल बिल्डिंग का इंस्टीट्यूशन नहीं रहा। किसको लेके पकड़े हैं? मीडिया है प्रॉब्लम आपकी। प्रॉब्लम है वो आदमी जो बच्चा पैदा हो रहा है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिनमें वैल्यूज इनकलकेट होने के संस्थाएं खत्म हो गई हैं। माँ की गोद में मिलता था वो वैल्यू, आज माँ की गोद जॉब करने गई है, आया को पकड़ा के बच्चे को निकल जाती है, और आया से वैल्यूज नहीं मिलती है, माँ की गोद में मिलती है। वो प्राइमरी के शिक्षक में मिलती है, न तो प्राइमरी का शिक्षक अब उस तरह का रह गया है। लिहाजा वो लड़का जो सड़क पे है वो बलात्कारी है, क्योंकि उसको वैल्यूज मिले ही नहीं है। वो पिज्जा खा के बलात्कारी हो गया है।
उस वैल्यू के इंस्टीट्यूशंस को रीजनरेट करना पड़ेगा। जैसे ये संस्था है ब्रह्म कुमारी, ये वैल्यूज देती है आपको। ये जो एक एक लोग बैठे हैं, नैतिक रूप से ये हमसे ज्यादा ताकतवर हैं। ये संस्थाएं हैं, हम क्या इनकी कवरेज करते हैं मीडिया? आप समझते क्या मोदी की कवरेज होने से वैल्यू आ जाएगा, सकारात्मकता आ जाएगी? कौन सी सकारात्मकता? अभी अभी खबर आई है, पिछले कुछ वर्षों में गरीबों के बच्चों के माल न्यूट्रिशन की स्थिति ज्यादा खराब हुई है। अगर हम ये देते हैं तो नकारात्मकता है, और हम ये बताते रहे विदेश में हमारी इमेज बहुत अच्छी है। अरे नहीं, आपको नहीं मालूम, बहुत खराब है। क्यों है ये समझिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप जमीन पे हैं, लगातार गिरते जा रहे हैं। आपकी इमेज इसलिए खराब है, क्राइम उसके करप्शन इंडेक्स में आप बहुत नीचे हैं। आप इसलिए खराब हो रही है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप नीचे हैं। एक सिमडेगा में एक बच्ची थी 12 साल की, संतोषी। दुर्गा पूजा के दौरान कोविड का काल था, स्कूल बंद थे। वो जो मिड डे मील मिलता है वो मिलना बंद हो गया था। संतोषी 5 दिन से भूखी थी। जानते क्यों? उसको अनाज मिलता, लेकिन चूंकि वो आधार से कनेक्टेड हो गया था, आधार से लिंक था, तो उसका बाप 6 महीने से जा रहा था कि भाई हमारा आधार से लिंक कर दो, और रोज उसको भगा दिया जाता था कि नहीं आज इंटरनेट नहीं चलता है। सिमडेगा एक छोटा सा जिला है, तो उसको अनाज नहीं मिल रहा था। संतोषी भात करती हुई मर गई 5 दिन में, और सरकार ने बताया कि नहीं, पोस्टमार्टम किया गया तो उसके इंटेस्टाइन में 3 दाने चावल के मिले थे। इसका मतलब वो भूख से नहीं मरी। कितने कमीने, कितने ये पाषाण हृदय के हैं ये सिस्टम के लोग। वो 3 दाने इसलिए थे कि 5वें दिन किसी ने दया करके उसको 2 कौर भात दे दिया था, लेकिन 5 दिन से नहीं मिला था, तो मर गई। और तभी आप कहते भारत महान है, और ये विदेश में बड़ा खराब हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, वारे भारत। अरे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लो, पर कैपिटा इनकम देख लो, वो भी छोड़ो, डिलीवरी के जितने पैरामीटर थे उसको देखो तो जमीन पे हो गए, और पहले से ज्यादा खराब स्थिति हुई है। कौन सा पैरामीटर बताए हम? बताइए आप लोग, कोई एक ही जानता है? हर उस पैरामीटर पे स्थिति खराब हुई है। तो हम कह रहे कि भारत महान हो गया है, और अगर कल्चर में होगा तो बहुत साल पहले था। हमें इस समय का देखना है कि हमारी समस्या क्या है। हम किसी प्रधानमंत्री से नहीं वो है, वो ये प्रधानमंत्री हो, वो प्रधानमंत्री, ये इशू नहीं है। ये प्रॉब्लम सिस्टम की है, जिसमें कि अंबानी 90 करोड़ बिना फैक्ट्री में धुआं उड़ने कमाता है, और हमारे लड़कों की नौकरी चली जाती है। 12 करोड़ लड़के बेरोजगार हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम वहां है। इस मॉडल की प्रॉब्लम है, किसी प्रधानमंत्री गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। इस मॉडल की प्रॉब्लम है जो फॉल्टी है। हमें उसके लिए खड़ा होना है। ये नकारात्मकता नहीं होती, ये हमें जगाना होता है कि पॉलिसी बदलिए, चेंज करिए इसे। कौन सा सिस्टम है जिसमें 1 घंटे की आमदनी एक आदमी की लेने के लिए हमें 10,000 साल काम करना पड़ेगा, तब जाके 1 घंटे की आमदनी आएगी। क्योंकि अदानी की पहुंच जाएगी 8 गुना, और हमारा घर का लड़का वो बेरोजगार हो जाएगा, और तभी हम कहेंगे भारत महान है। नहीं, भारत महान नहीं है। हाँ, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहा है, उसको ले आइए आप, बिल्कुल ले आइए। और ये सॉल्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं निकलेगा। एक छोटा सा किस्सा बताए। एक चीफ मिनिस्टर एक राज्य के थे, तो एक डीजीपी हुए, वो रिटायर होने वाले थे, उनकी इमेज बहुत अच्छी थी। तो चीफ मिनिस्टर चाहते थे कि जिस जाति के हैं उस जाति के सपोर्ट के लिए इनको भी पॉलिटिक्स में ले आए। तो चीफ मिनिस्टर ने बुलाया, उनसे कहा, अरे मिस्टर फलाना, अब तो आप रिटायर हो रहे हैं दिसंबर में, अब तो बहुत दिन सेवा की वर्दी में, अब आप
मैं चाहता हूं कि अब जरा समाज की सेवा कीजिए खुले रूप में। तो ये समझ गए कि शायद पार्टी में देने के लिए कह रहे हैं, बोले ना ऐसा हमें छोड़ दिया जाए। तो बोले क्यों? अरे भाई सेवा आप पहले से भी करते रहे डीजी पुलिस के रूप में, अब आप पार्टी में आके करिए, पॉलिटिक्स में आके। तो अरे नहीं था, पॉलिटिक्स में काहे की सेवा, मजाक होता है। चीफ मिनिस्टर आज वो बोला इतना सुन के कि पॉलिटिक्स में सेवा कहाँ होता है, पॉलिटिक्स में तो मजाक होता है, और वो भी उनका डीजी भी कह रहा है। बोले क्या मतलब, नहीं जरा बताइए तो क्या कहना चाहते हैं, बैठी बैठी। तो उसे आज छोड़िए था, पॉलिटिक्स में काहे की सेवा होती। तो बोले नहीं क्या हम लोग सेवा नहीं करते? आगे नहीं, आप लोग काहे की सेवा करते हैं? तो वो बोले नहीं जरा इसको रेशनलाइज कीजिए आप, क्योंकि आप साइंस के बहुत बड़े वो हैं, स्कॉलर हैं। जो ये डीजीपी हैं, ये बिहार में जो आप IITM को देखते हैं सुपर 30, उसके जन्मदाता हैं। उनका नाम है अभयानंद, बहुत संत आदमी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पॉलिटिक्स से सेवा हो ही नहीं सकती। क्यों? बोले क्यों पॉलिटिक्स से सेवा? तो नहीं, आप लोग वोट के याचक होते हैं और भिक्षा में शक्ति नहीं होती, लिहाजा आप उसी के दरवाजे पे खड़े होते हैं जो ज्यादा भीख देता है, और कहते हैं तुम्हारा व्यापार अच्छा रहे, थोड़ा घर सलामत रहे, लेकिन बगल में जो नहीं देता उसकी तरफ आप ताकते भी नहीं है, क्योंकि वो वोट आपको नहीं देता है। तो पॉलिटिक्स से समाज सुधार नहीं हुआ करता। हाँ, पॉलिटिक्स से डिलीवरीज हो सकती हैं। अगर GDP आपका बढ़ रहा है, अच्छी गवर्नमेंट है, अच्छा प्राइम मिनिस्टर है, तो वो डिलीवरी कर सकता है। उसको अंबानी के यहाँ 90 करोड़ जाए तो वो सुनिश्चित करे कि कम से कम इसमें से 10 करोड़ उस गरीब के पास भी जाए। ये सिर्फ पॉलिटिक्स करती है। विषय थोड़ा गहरा है, इसलिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये रोज रोज आप लोग अपना टाइम बर्बाद करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी जगह थोड़ा समझिए कि प्रॉब्लम है कहाँ। तो मीडिया प्रॉब्लम नहीं, मीडिया का एक छोटा सा अंजाम कि केचुआ की तरह रीढ़ विहीन हो गया है। पहले भी हुआ करता था, लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा हो गया है। मार्केट फोर्सेस में मैंने कोशिश की, सेल्फ रेगुलेशन का एक कंसेप्ट इस देश में लाए थे, 10 साल कोशिश की, लेकिन मार्केट फोर्सेस ने हमें चलने नहीं दिया, हम फेल हो गए। तो खैर, अब आपने कहा विकास मूलक, विकास कौन सा चाहिए आपको? अगर आप बलात्कारी पैदा करेंगे, वो बच्चा वैल्यू सिस्टम नहीं रखेगा, तो बड़ा होगा तो क्या आप उसे समझते हैं कि वो कमाएगा तो बहुत, पर वो रेपिस्ट होगा। लिहाजा उन संस्थाओं को डेवलप कीजिए जो वैल्यूज को डेवलप करें। ब्रह्म कुमारी हमारे आत्मा के करीब क्यों है? हम 12-15 साल हो गया, अद्भुत संस्था है, ये क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग चेंज कर देती है। हमारे साथ जो व्यक्ति हमें लेने आए थे, हमें घर से जो लाए हैं, उनका जो नैतिक ताकत है, वो मैं कहीं स्टेट नहीं करता हूं उनके मुकाबले। हम इसलिए इन लोगों के पास आते हैं कि कुछ अंश नैतिकता का मेरे अंदर भी आए। लेकिन एक शिकायत है आप लोगों से, और आज मैं वो शिकायत खुलेआम कहूंगा, बुरा लगे तो अगली बार ना बुलाइएगा। मैं लगातार 10 साल से देख रहा हूं, आप लोगों को भी ये सत्ता के लोगों के नजदीक जाने का शौक लगने लगा है। अक्सर देखता हूं आपके प्रोग्राम तो मंत्री आ जाता है। अरे आप मंत्री नहीं, अच्छे लोग, और जो खुद आप लोग अच्छे लोग हैं, ये संजय जी बहुत अच्छे लोग हैं, ये सब लोग जो बैठे हैं ये अच्छे लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, संजय जी या जितने भी अच्छे लोग हैं, सत्ता की आदत होती है पकड़ के इनको वाइस चांसलर और डीजी बना देती है। ये वो आगे का मामला है। ये लोग अगर वहां न रहते तो ज्यादा उपाधेय होते। मुझे आज भी मालूम है कि ये व्यक्ति जितना प्रतिभाशाली है संजय, ये फील कर रहे हैं, ये डीजी बन के अपने को खत्म कर रहे हैं, वरना समाज के लिए इनका कंट्रीब्यूशन शायद इससे बहुत ज्यादा होता। और आप लोग जो कर रहे हैं, कम से कम खुदा के लिए ये संस्था बड़ी अद्भुत है, अद्भुत है इसकी फिलॉसफी। कंप्लीटली रिलीजन है नहीं इसमें,
इसमें प्योर आध्यात्मिकता है, ये स्पिरिचुअल एग्रेंडीजमेंट के लिए बनी है, ये इसमें रिलीजन से कोई लिहाजा ऐसी संस्थाएं हैं, ये समाज को वो वैल्यूज दें तभी कुछ बन पाएगा। क्योंकि दूसरी संस्थाएं कौन सी है, वो एक आशाराम है, एक राम रहीम कोई होता है, यही लोग तो हैं हमारे धार्मिक गुरु, इनसे हम सीखेंगे या उस शंकराचार्य से भी सीखेंगे, हम नहीं सीख सकते, हमें नहीं मालूम है उस शंकराचार्य की वैल्यू सिस्टम क्या है। होगा हिंदू धर्म बहुत अच्छा, मैंने भी पढ़ा है, पर बस एक ही चीज कहूंगा कि इनसे नहीं हो पाएगा। ये संस्थाएं जो हैं ये आपके रियल वैल्यूज दे रही हैं, और जब तक क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग आप नहीं बदलेंगे, उस बच्चे में नैतिकता नहीं लाएंगे, कुछ भी नहीं बदलेगा। क्योंकि वही बच्चा बिना संस्कृति के, बिना वैल्यूज के कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, अपने अपने हिसाब से बनेंगे, अपने अपने हिसाब से प्लेसमेंट लेंगे। ये जानते हैं जो दो पैरों पे चल रहे हैं ना, ये किसी जानवर से ज्यादा खतरनाक है। पूछिए लड़कियों से जब बाहर निकलती हैं, रोज की खबरें पढ़िए, उस देश के नेचर को देखिए। एक भाई ज्यादा रात भर पार्टी करके शराब पी के आता है और तेज गाड़ी चलाता हुआ एक बोले आदमी को जो मॉर्निंग वॉक के निकला है, रोकता हुआ निकल जाता है, और 3 साल बाद जब केस का हश्र होता है ये कि सारे रिपोर्ट्स बदल जाती हैं और वो 3 लाख रुपया दे के रह जाते तो बाप सारा केस खत्म करवा देता है, और वो बूढ़े आदमी के जो परिवार वाले हैं वो तड़पते रहते हैं। ये किस समाज में आप रह रहे हैं? इस समाज को बदलना है तो ये मीडिया छोड़िए, ये तो छोटी सी संस्था है। ओरिजिनल जो वैल्यू इनकलकेट करने वाली संस्था है उनको रिजुवनेट करना पड़ेगा। ब्रह्म कुमारी जैसी संस्था क्यों नहीं कवरेज होता? मुझे बड़ा अफसोस होता है। अच्छी आपकी ये जो होता है, कुछ प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं, बस खुदा के लिए नेताओं को ना बुलाए कीजिए, कुछ प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आपका अजीब शौक नया शुरू हुआ है, आप किसी मंत्री को बुला लेते हैं। अरे उस मंत्री से क्या सीखेंगे आप लोग? कितना अनैतिक आपको मालूम है? वो जो सत्ता में बैठा हुआ आदमी है कैसा होता है, लेकिन आप लोगों को भी शौक लगता जा रहा है कि पावर के साथ कहीं जुड़े रहो, ये सत्ता नहीं होगी तो वो वाली आएगी, उसके साथ जुड़ जाएंगे। ये आपकी इमेज खराब कर रहा है, इससे बचिए। बेहद अद्भुत संस्था है, लेकिन अगर इसको इसी तरह बनाए रखना है तो पहले तो ये सत्ता, ये जो ग्रैंडियर ऑफ मैजेस्टी होता है, जस्ट गेट रीड ऑफ दैट। हमने इनसे कहा कभी भी अगर कोई मिनिस्टर मंच पे होगा तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि आपका पूरा ध्यान तो उस पर रहेगा क्या बोल रहा है, उसके बाद जैसे ही वो नीचे उतरेगा आप सब लोग उतर जाएंगे। तो हम पूरे जिंदगी जो पढ़ के बैठे हैं, आज भी मैं 12 घंटा पढ़ता हूं रोज, लेकिन इसके बाद भी आप मुझे नहीं सुनेंगे। तो मुझे ऐसे नेता के साथ नहीं रहना है, मैं मंच पे नहीं जाता। अगर कोई नेता वो पॉलिटिकल क्लास का आदमी है तो मैं मंच पे नहीं जाता। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अद्भुत संस्था है, और शायद दुनिया में ऐसी संस्था मुझे मैंने देखी नहीं है। इसके कैरेक्टर को थोड़ा सा गौर से देखिए, आपके जो प्लानर्स हैं वो थोड़ा देखें। और दूसरा ये कि आप जो ये इश्यूज लाते हैं, पहले तो ये पता कीजिए कि समस्या है कहाँ। वो संजय जी ने मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे रहते हुए भी विचार से ये अभी अनबायस्ड रहे हैं। और सच बात ये कि हमारा जो मीडिया का रोल हम समझते नहीं है। दिस इज इंट्रिंसिकली नेगेटिव फॉर द सिंपल रीजन दैट आवर डेमोक्रेसी हैज अडॉप्टेड एडवर्सेरियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। एडवर्सेरियल फॉर्म में ये होता है कि एक सत्ता पक्ष होता है और दूसरा विपक्ष होता है। ठीक उसके ऊपर मीडिया, हमारा पार्लियामेंट में जो अगर आप कभी जाए तो जो हमारी जगह है ना, तो दर्शक वो मीडिया गैलरी, ये ठीक उनके ऊपर होती है, ट्रेजरी बेंच के और अपोजिशन के ठीक ऊपर हम लोग की कुर्सियां होती हैं। पर्पस ये होता है कि हम दोनों पक्षों को देखें। अगर गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है तो हमने उससे बुरा काम के लिए थोड़ी रखा था।
अच्छा तो करना ही था उसको, तो उसके ताली बजाए हम, वाह वाह क्या कमाल कर दिया। बस ये नहीं होता। हाँ, अगर वो यूरिया का एक्सेसिव यूज किसान कर रहा है तो यहाँ हमारा रोल एजुकेट करने में आता है, बिकॉज यूरिया एक्सेसिव नाइट्रोजन इज चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल, उसके पीएच को बदल रहा है। लिहाजा ये हम जनता को बताते हैं, लेकिन डफली बजाय सरकार की ये नहीं, हमारा रोल ही नेगेटिव है। तुम्हें तो रखा है अच्छा काम करने के लिए, तो अच्छा काम करते हो तो, और बाकी तुम्हें वो करना है तो एडवर्टीजमेंट दे दो, अखबारों में देते ही हो तुम दुनिया भर का। हमारा रोल ही नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब हम बताते हैं कि सड़क पे गड्ढे क्यों पड़े, आपने अगर इतना बजट दिया था तो करप्शन में कौन खा गया, इसलिए हमारा रोल ज्यादा नेगेटिव होता है, होना चाहिए। ये पॉजिटिव हम लोग कहते पता नहीं कहां से लाए हैं, पॉजिटिव नहीं भाई, एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी में हमारा रोल ही नेगेटिव है। तुम्हें काय के लिए भेजा था वहां पे, हेलीकॉप्टर में घूमने के लिए या सड़क बनवाने के लिए? अगर तुमने सड़क नहीं बनवा दी तो यही तुम कह रहे हैं, तो हम नेगेटिव हो गए। बहुत सी नकारात्मक फैल गई, बहुत नकारात्मकता है देश में। अरे भाई इसीलिए रखा है कि तुम्हारा आदमी करप्ट है, वो खा रहा है, क्या करेंगे हम? हमारे बच्चे को जानते हैं भारत में हर 33 1000 में 33 बच्चे ठूंठ पैदा हो रहे हैं, स्टंटेड, वेस्टेड, माल न्यूट्रिशन, लोअर वेट एट बर्थ। इसलिए, और जब ऐसे बच्चे माल न्यूट्रिशन से पैदा होते हैं तो वो सब अच्छे नागरिक नहीं बनते। हम अच्छे नागरिक बनने का भूल से ही खत्म कर दे रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा माल न्यूट्रिशन से पैदा हो रहा है। हम एक अनाज नहीं दे पाते, एक न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हैं। फ्लाईओवर तो हम बनवा लेते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एयरपोर्ट बनवा लेते हैं, पर उस गरीब के बच्चे को जो भूल में है, अगले 60 साल तक वो एक अच्छा नागरिक नहीं बनेगा, क्योंकि माल न्यूट्रिशन की वजह से वो स्टंटेड पैदा होगा, ठूंठ पैदा होगा, मेंटल कैपेबिलिटीज उसकी कम होंगी, लिहाजा वो चोरी करेगा क्योंकि प्रोडक्टिव प्रोसेस में नहीं आएगा। किस तरह का भारत है, और इसको हम महान कहते हैं, अफसोस होता है। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि बहुत नकारात्मकता फैला दी हमने, अब कोई सकारात्मकता वाला बोलने वाला है तो बहुत अच्छा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत गंभीर समस्याएं हमारे सामने रखी जिनको शायद ध्यान नहीं गया था, लेकिन थोड़ा सा मैं उसका जवाब में आपको कुछ कहना चाहती हूँ। आपने जिक्र किया कि मीडिया को हमने पकड़ रखा है, लेकिन मैं बहुत ही आदर और निवेदन के साथ आपको कहना चाहती हूँ कि हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय 18 या 19 हमारे विंग हैं जो समाज के विविध वर्गों को की सेवाएं कर रहे हैं। जैसे आज मीडिया से संबंधित विषय है, क्योंकि मीडिया विंग जो है उसका कार्यक्षेत्र अपना ही है, उसकी सीमाएं हैं, तो उसको जिस विषय जहाँ पर मीडिया में उसको समस्याएं दिख रही हैं, उस समस्याओं को दूर करने के लिए उसको मीडिया कर्मियों को बुलाया गया है। मीडिया के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उनको बुलाया गया है, जिनके सामने हम समस्याओं को रखें और उनसे सही जो है जवाब और समाधान प्राप्त कर सके। हमारे यहाँ पे आपने भूख की समस्या की बात की, आपने स्वास्थ्य की समस्या की बात की, आपने रोजगार की समस्या की बात की। हमारे यहाँ सभी से जुड़े हुए विंग हैं। हमारे यहाँ आपने पॉलिटिशियंस की बात की, हम पॉलिटिशियंस को इसलिए नहीं बुलाते कि हमारा कार्यक्रम उनके बिना नहीं चल सकता, हम पॉलिटिशियंस को इसलिए बुलाते हैं कि उस पॉलिटिशियंस को भी हम वैल्यू एजुकेशन देना चाहते हैं, ताकि उसके संपर्क में जो लोग आए वहाँ तक हमारा मैसेज जाए। आज हमने आपको गिने चुने व्यक्तियों को आमंत्रित किया है, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है मीडिया से संबंधित, उनको सारे मीडिया को तो हम नहीं बुला सकते हैं, लेकिन हमने ऐसे महान जो वक्ता हैं, जो चिंतक हैं, जो कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित हैं, उनको बुलाया ताकि उनके माध्यम से, उनके द्वारा उस संदेश को हम पहुंचा सकें। तो ऐसे हमारा यूथ विंग भी है, हमारा एजुकेशन विंग भी है जो छोटे छोटे बच्चों को सिखाता है, हमारा हेल्थ विंग है जो महिलाओं की सेवाएं कर रहे हैं,
वृंदावन में जाके देखें या और भी जगह, हमारे बड़ौदा में उसका एक हॉस्पिटल है, माउंट आबू में है, जो बराबर सेवाएं दे रहे हैं और हमारे शिविर लगते हैं जहाँ सेवाएं की जाती हैं। तो हर एक तरह की, किसानों की भी हमारे यहाँ सेवाएं की जाती हैं, वुमेन भी, महिलाओं का भी विंग है उसके क्षेत्र में। तो हर एक विंग की अपना कार्य क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में वो समस्याओं को देखता है और उनको उठा करके समाधान की। और ये वैल्यू एजुकेशन, हर विंग को वैल्यू एजुकेशन देना चाहता है, वैल्यू बेस्ड बनाना चाहता है, जिससे वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे हों और अपने अपने कार्य क्षेत्र को अच्छा बना सकें। तो यही खाली नेताओं से हमारा नहीं, नेताओं के पॉलिटिशियन भी है, हम उनको भी ये संदेश देना चाहते हैं। और आप मंच पर उनके साथ होंगे तो आपसे भी उनको वैल्यूज जो है वो जाएंगी, सुनने में आएंगी, वो अपना जो है अंतर्निरीक्षण जो है वो कर पाएंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा ही नहीं, विश्वास है। आप जैसे लोग उनके साथ होने चाहिए। सेवा सबके लिए, पूरा समाज के हर एक विंग के लिए, जो हर एक वर्ग के लिए जो है सेवाओं के लिए विंग बने हुए हैं। तो आपने लेकिन बहुत गंभीर चिंतन और बहुत ही सार्थक हमारे सामने विचार रखे। कहीं आपने हमें सुझाव भी दिए और हमें सही मार्ग भी दर्शाने के लिए कहा। हम निश्चित रूप से उस पर कार्य करेंगे और अपने आप को भी जहाँ सुधारने की आवश्यकता होगी वहाँ अवश्य सुधारेंगे। आपके विचारों के लिए, दिशा निर्देश के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और आप इसी तरह से आते रहेंगे, हमें दिशा निर्देश करते रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज का, क्योंकि ये कार्य सबसे जरूरी है, आपने भी इतना समय लगाया और हमारे जो अतिथि आए हैं उन्होंने भी इतना समय, अपना अमूल्य समय दिया। तो मैं उससे पहले हमारे आज के दिन के स्थान पर, हम जिनके आमंत्रण से हम यहाँ पर सब पधारे हैं, मैं परम आदरणीय शुक्ला दीदी जी से निवेदन करूंगी कि आप हमें आशीर्वाद के रूप में कुछ कहेंगी। आप हमारे एक वीडियो मैसेज, आप हमारे लगभग 125 सेवा केंद्रों का संचालन करती है इन आयु में भी, और हमारे हम आपसे आशीर्वाद चाहेंगे। ओम शांति। मंच से आदरणीय सभा में उपस्थित प्यारे भाई और बहनों, आज का विषय बहुत गंभीर है। आप और हम सब चाहते हैं, ये सभी जन्मी चाहते हैं कि हमें कैसे समृद्ध भारत का निर्माण करें। उसके अंदर क्या हो, समृद्ध भारत के अंदर सबसे पहले सद्भाव और सद्भावना की पवित्र करना पड़ेगी, और सुख और शांति का साम्राज्य हो, दूध और घी की नदियां बहे और चारों तरफ हरियाली और मन को प्रभावित करने वाली, खुश करने वाली वातावरण हो। ऐसी भारत का निर्माण करना हम सब चाहते हैं, और उसके लिए मीडिया सबसे सशक्त साधन है। ये हम जरूर कहेंगे कि मीडिया की कलम कमाल कर सकती है। मुझे याद आता है महात्मा गांधी जी ने जब ये संकल्प किया कि मुझे अपने भारत को स्वतंत्र करना है, अब वो स्वतंत्र करने में सबका योगदान चाहिए था, तो उसमें सबसे पहले मीडिया ने उनको बहुत मदद की। मीडिया ने देशभक्ति की, त्याग और तपस्या की, और अच्छे अच्छे उमंग और उत्साह के ऐसे आर्टिकल, ऐसे संवाद, ऐसी कविता पेश की, जिसके कारण लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा हुई, जो आज हम कहाँ जी रहे हैं, एक स्वतंत्र देश के अंदर जी रहे हैं, जो सदियों से गुलाम रहा था।
माध्यम से आज हम इसी बात पर चर्चा करने जा रहे थे कि मीडिया उस समय बहुत सशक्त साधन था। धीरे 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 सकारात्मक से नकारात्मक की ओर चलता गया। इनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि मुझे एक बहुत जिनका अपना एक मीडिया का एक बहुत कारोबार चलता था, उनके मैं समझती हिंदुस्तान टाइम के चीफ एडिटर थे। तो मैंने कहा, भाई साहब हमारी ये न्यूज क्यों नहीं आती है, क्या कारण है? तो कहने लगे, बहन आज जो अच्छी न्यूज है वो बैड न्यूज है, जो बैड न्यूज है वो अच्छी न्यूज है। अच्छी न्यूज को तो एक्साइट किया जाता है ना, हम क्या करें। हम भी चाहते हैं कि इसको अच्छा महत्व दिया जाए, परंतु जो मालिक है उनके कारण या जो लोगों की इच्छा है उनके कारण हमारे को ये सब कुछ करना पड़ता है। तो उस बात को सुनकर मेरे अंदर बहुत जैसे अजीब, और आज भी मैं टीवी नहीं देखती हूँ, इसीलिए नहीं देखती हूँ, गंदे से गंदा फील उसके अंदर होता है, गिरावट करने वाली सब बातें उसके अंदर होती है। तो उसे आज का युवा क्या सीख रहा है, आज का मानव क्या सीख रहा है, ये समझ नहीं आता। तो मेरा क्योंकि टाइम नहीं है, मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं कुछ कहना चाहती, परंतु मेरा एक सुझाव है कि जब तक आध्यात्मिकता की खुद नहीं होगी, क्योंकि आध्यात्मिकता हमें सच्चा मार्ग प्रदर्शन करती है, हमारी इच्छा शक्ति को दृढ़ करती है, एकाग्र करती है, और जो ही सफलता का मूल मंत्र है। आज आध्यात्मिकता को एक साइड कर दी गई है, परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, आध्यात्मिकता कोई धार्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता में सत्य का बोध कराती है, यथार्थ जीना सिखाती है, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो चाहिए वो सिखाती है। सबसे पहले तो मन वचन कर्म की शुद्धि सिखाती है। हमें सत्य का बोध ही नहीं है, हम सारा दिन बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तो सत्य कहाँ है? मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं किस लिए आई संसार के अंदर, उसका हमारे को कुछ परिचय नहीं है। तो बताइए क्या करेंगे? सही मार्ग से तो नीचे ही आएंगे ना, और क्या होगा? तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसा विशेष स्थान है, संस्थान है, जो हमें सत्य का बोध कराता है कि मैं कौन। अब देखिए, हम 3 शब्द सारा दिन में बोलते हैं, मैं, मेरा, तेरा, मैं कौन? थोड़ा सोचिए, मैं शरीर हूँ, मैं आंखें हूँ, या मैं वस्त्र हूँ, क्या हूँ? मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा जो इस सारे शरीर का संचालन करती है। शरीर मेरा है और मैं फर्स्ट पर्सन में हूँ, शरीर सेकंड में, थर्ड पर्सन में और सब है। तो जब तक हम अपने अंदर उस आत्मिक जोत को नहीं जगाएंगे, तब तक हमारे अंदर सद्गुणों का वास नहीं हो सकता, और जब तक सद्गुण नहीं आएंगे तब तक हम समृद्ध भारत को नहीं ला सकते। समृद्ध भारत को लाने के लिए, स्वर्णिम संसार को लाने के लिए हमें पहले अपनी मनोस्थिति को उज्ज्वल करना होगा, सशक्त करना होगा। जब तक हमारी मनोस्थिति उज्ज्वल नहीं हुई है, सशक्त नहीं हुई है, हमारे अंदर मन वचन कर्म की पवित्रता नहीं आई है, हमारे अंदर सद्भाव और सद्भावना नहीं जागृत हुई है, तो हम एक समृद्ध भारत का निर्माण नहीं कर सकते। और मुझे आप सबको बताते हुए बहुत खुशी होती है, 1936 से लेकर ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस समृद्ध भारत की नींव रख चुका है, और उसके लिए कई प्रकार के प्रयास चलते रहते हैं। और आज भी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऊपर तो मीडिया का प्रोग्राम चल रहा है, और नीचे ऑनलाइन पर बच्चों का प्रोग्राम चल रहा है ना। तो हमारे यहाँ पर ये प्रयास किया जाता है कि बच्चे, बूढ़े, जवान सबको इस आध्यात्मिकता का बीज डालें, क्योंकि जब तक शुद्ध संकल्पों का बीज नहीं पड़ा, तब तक हम इस भारत को सशक्त नहीं बना सकते।
तो मेरी आप सबके प्रति यही रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि अगर हम और आप समृद्ध भारत चाहते हैं, स्वर्णिम भारत, क्योंकि हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी इसी उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं। हम यही प्रयास करते हैं, स्वच्छ आपका जीवन स्वच्छ दर्पण के न्याय होना चाहिए और उसका खान पान रहन सहन सब शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा खान पान ही नहीं शुद्ध हुआ, रहन सहन ही शुद्ध नहीं हुआ, व्यवहार ही शुद्ध नहीं हुआ, शिष्टाचार ही नहीं है, सभ्यता ही नहीं है, तो क्या हम एक अच्छी संसार का निर्माण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो और ही आप मीडिया भी हमें मदद करे और सब भारत भी हम सबको मदद करे, सब हम सब मिलकर के एक ऐसे संसार का निर्माण कर सकते हैं। यही मेरी आज के दिन के लिए और खास करके मीडिया वर्ग के लिए, क्योंकि उनकी वो बदल जाएंगे, मीडिया के लोग बदल जाएंगे तो सारा संसार बदल जाएगा, क्योंकि इनके हाथ में बहुत पावर है, परंतु इनमें आध्यात्मिकता से कुछ होना बहुत बहुत जरूरी है, सत्य का बोध होना बहुत बहुत जरूरी है। तो उसके लिए पूरा राजयोगा मेडिटेशन सीखे और अपने आप से रोजाना रिवाइव करके अपने आप को सशक्त बनाए, अपने मनोस्थिति को इतना उज्जवल बनाए जो अच्छे समाज का निर्माण करने में सहयोगी बन जाए। यही मेरी आप सबके प्रति शुभकामना और शुभकामना। ओम शांति। जो 19-20 को करेंगे ना, 19-20 को करेंगे ना, सबसे बड़े वो अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। आशा दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमने बुलाया तो थोड़े समय के लिए था, लेकिन आपने फिर भी हमें बहुत समय दिया और आप बहुत व्यस्त हैं, आगे भी कार्यक्रम में जाना है और आपने हमें बहुत अच्छा संबोधन भी किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट हम मैसेज सुनेंगे और उसके बाद बढ़ेंगे। हमारे भी प्रोफेसर बलदेव शर्मा जी जो रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय की वरिष्ठ काउंसलर हैं, उनका मैसेज है, वीडियो मैसेज। हम थोड़ा वो मैसेज सुनेंगे और उसके बाद आपको जल्दी सीख रहेंगे। हमारे परिवार के सभी वरिष्ठजन और अन्य सहयोगी बंधु बहने देश दुनिया से इस महत्वपूर्ण आयोजन में जुड़े हुए सभी प्रबुद्धजन, मित्रों, जीवन में सम्यक दृष्टि का होना किसी भी गंभीर से गंभीर समस्या का एकमात्र समाधान है। नकारात्मकता से कोई भी समाधान नहीं हो सकता, बल्कि जीवन और ज्यादा उलझता चला जाता है। सकारात्मकता से निर्माणकारी ऊर्जा का सृजन होता है, उससे ही समाज, राष्ट्र और मानव जाति में सुख, समृद्धि और सौहार्द का मार्ग हो सकता है। ब्रह्मा कुमारी परिवार निरंतर इस ऊर्जा के सृजन में जुटा है और देश दुनिया में राजयोग अभ्यास तथा रचनात्मक विचार प्रवाह के द्वारा कोटान कोट लोगों को संयम पूर्वक सही दिशा में सोचने और कार्य करने को प्रेरित करता है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस अवसर पर समृद्ध भारत की ओर अभियान, ये ब्रह्मा कुमारी परिवार का राष्ट्र निर्माण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।
मुझे प्रसन्नता है कि हमारा कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ इस अभियान में मीडिया सहयोगी के रूप में सहभागी। समाधान कारक पत्रकारिता से समृद्ध भारत की ओर इस अभियान की टैगलाइन है। मित्रों, वास्तव में आज मीडिया सामाजिक सशक्तिकरण का एक सबसे सशक्त और महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। कोरोना काल में मीडिया की सक्रिय और रचनात्मक भूमिका हम सबने देखी है कि किस तरह अनेक मीडिया कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर देश के कोने कोने तक इस महामारी के खतरों से लोगों को जागरूक किया। आज जब अपना देश पूरी दुनिया के मुकाबले ज्यादा सशक्त रूप में इस संकट से उभरता दिख रहा है तो इसमें मीडिया की बड़ी सार्थक भूमिका है। कोरोना वायरस के रूप में आज पूरा देश मीडिया कर्मियों को सम्मान की नजर से देख रहा है। मीडिया की जो रचनात्मक और समाधान पर भूमिका है और ज्यादा प्रभावी बने तथा मीडिया भारत के नवनिर्माण और नए भारत के निर्माण में प्रबल रूप से ज्यादा सार्थक भूमिका निभा सके, यह विमर्श इस आयोजन के माध्यम से हम सबके समक्ष। मित्रों, हमारा सौभाग्य है कि हम देश की स्वाधीनता के 75 साल पूरे होने पर आजादी का ये अमृत महोत्सव मनाने का अवसर पा रहे। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका आह्वान किए जाने पर देश भर में इसके आयोजन हो रहे थे। हम सब जानते हैं कि भारत के स्वाधीनता संग्राम में पत्रकारिता की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, महर्षि अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महामना मदन मोहन मालवीय, माखनलाल चतुर्वेदी, माधवराव सप्रे, गणेश चंद्र विद्यार्थी, पराशर साहब और भी अनेक महान स्वाधीनता संग्राम के नायकों समाचार पत्र पत्रिकाओं को राष्ट्र जागरण का माध्यम है ताकि देश के सुदूर अंचलों तक स्वाधीनता की लड़ाई का अलग जलाया जाए। यानी पत्रकारिता आजादी की लड़ाई में लोक जागरण का बहुत सशक्त माध्यम। सन 1830 में 26 मई को प्रकाशित पहले हिंदी अखबार में संपादक पंडित गजल किशोर शुक्ल ने अपने पहले संपादकीय में लिखा, यह उदंतवाद हिंदुस्तानियों के यानी देश और देशवासियों के हितों के लिए लड़ना और उनका संरक्षण करना भारतीय पत्रकारिता का संकल्प है। भारतीय पत्रकारिता का यह सकारात्मक, समाधानकारक और मूल्यस्पर्श आदर्श रहा है। यूरोप में पत्रकारिता में खोजी पत्रकारिता के नाम पर टेक्नोलॉजी और संक्रमण फैलाना या लोगों के निजी जीवन की शिक्षा देना भारत की भाषाई पत्रकारिता का स्वरूप नहीं था। लोक कल्याण और लोक जागरण भारत की पत्रकारिता का मूल उद्देश्य, जिसकी राह हमें हमारे महापुरुषों या मूल्यांकन मीडिया का भाव बोध ही भारत की पत्रकारिता का समाधान कारक स्वरूप है। आज बार बार कहा जाता है कि सवाल उठाना मीडिया का काम है, बिल्कुल सही, लेकिन उन सवालों का समाधान खोजना, उसके लिए एक सकारात्मक वातावरण निर्माण करना, यह भी मीडिया की जिम्मेदारी है। केवल सवाल उठाकर किनारे खड़े हो जाना हर मीडिया का काम। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और आम आदमी की आवाज कहा जाता है, तो इसीलिए कि लोगों को भरोसा है कि जब वे सब जगह से लाश हो जाएंगे तो मीडिया उनकी आखिरी उम्मीद है और वह उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। इसीलिए मित्रों, मीडिया या पत्रकारिता केवल बौद्धिक उपक्रम या खबरें देश आदि लिखना नहीं, बल्कि सामान्य जिम्मेदारी
एक नैतिक उद्यम। जब जब हम पत्रकारिता के इन उद्देश्यों को अनदेखा करें, तब तब हम न केवल जनता के विश्वास को तोड़ेंगे, बल्कि आज जिनकी अक्सर चर्चा होती है, फेक न्यूज, पेड न्यूज या राजनीतिक काम अथवा सोशल मीडिया में सामाजिक विद्वेष व एक दूसरे के लिए गर्हित व अपमानजनक भाषा तथा तथ्यों का प्रस्तुतिकरण, ये बुराइयां पत्रकारिता का तरल बन गए। इसलिए समाधानकार पत्रकारिता के माध्यम से ही हम देश के नवनिर्माण और एक समृद्ध, सशक्त व विश्व में अग्रगण्य राष्ट्र के रूप में भारत को खड़ा करने में अपनी भूमिका निभाते। मित्रों, जिन आदर्शों की हम बात करते हैं वो कोई हवाबाजी या बड़ी बड़ी बातें नहीं, जैसा कि अक्सर में कहकर आदर्शों का रुखाव उड़ा दिया जाता है, बल्कि जीवन की निरंतर साधना और अनुभवों का निचोड़ होते हैं। आदर्श हमारे महापुरुषों ने जिनको जिया, वे हमें आगे बढ़ने और उज्जवल भविष्य गढ़ने की राह दिखाते। पत्रकारिता पीटी में गोइंग जैसा रास्ता नहीं है। व्यवसाय छोड़ रहे जिसके मूल्यों को भूल जाना समाज में भूल, ये कठिन बात। सत्य और तथ्य इन दो किनारों के बीच खड़ी रहती है समाधान का। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि पत्रकार कबीर का वंशज है, जो कहते थे जो घर फूके आप लोग चले हमारे साथ। यही समाधान का पत्रकारिता का मूल मंत्र है और उस समर्पण भाव से ही हम समृद्ध भारत की ओर आगे बढ़ पाए। यही आजादी के अमृत महोत्सव की प्रेरणा है। जिन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत के स्वर्णिम भविष्य के लिए अपना जीवन सर्वस्व झोंक दिया, उनके सपने पूरे करने का अवसर। ब्रह्मा कुमारी परिवार का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस लोकोपकार व राष्ट्र जागरण के अभियान की उन्होंने शुरुआत की। उषा भवन ठाकरे विश्वविद्यालय को उन्होंने सहभागी बनाया। हम अपने पत्रकारिता विश्वविद्यालय के माध्यम से ऐसे योग्य व सृजनशील विद्यार्थियों की बात तैयार करने में समर्थ रहे। देश में पत्रकारिता को समाधानकारक, सकारात्मक, चमकता चेहरा बनाना है और नए भारत का भविष्य। हमारे छत्तीसगढ़ में आजादी के आंदोलन में जो सशक्त भूमिका निभाई और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उसने नई प्रतिमान। हमारे विद्यार्थी उसी भाव रूप से छत्तीसगढ़ महतारी का नाम रोशन करेंगे, यह विश्वास है। उन्हें आप सबका हृदय से आभार। नमस्कार। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी। आपने सकारात्मक सोच पर और सकारात्मक मीडिया पर कार्य करने के लिए बल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रोफेसर प्रमोद सैनी जी, जो डीन हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के प्रधान हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगी हमारे अतिथियों का और जो भी सभा में सब लोग अपना समय निकाल कर बैठे हैं उनका पर्याप्त ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करें। प्रोफेसर धन्यवाद कविता जी। कार्यक्रम का समापन 1 बजे होना था और अभी 3 बज चुके हैं और आप सबकी जो स्थिति होगी वो मैं समझ सकता हूँ। इसलिए आप अपनी घड़ी देख लीजिए, 2 मिनट में मैं अपनी बात संपन्न कर दूंगा। बातचीत में अभी जो बलदेव भाई शर्मा ने बात कही है, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। सिर्फ सवाल खड़े करना मीडिया का काम नहीं है। सवाल खड़े करिए, मीडिया सवाल नहीं खड़े करेगा तो कौन करेगा। लेकिन जो समाज में अच्छा हो रहा है उसकी भी चर्चा कीजिए और समाधान मूलक पत्रकारिता का निचोड़ सिर्फ इतना है। मीडिया को कोई हम भाषण नहीं देने वाले, सिर्फ जो सवाल है वो तो खड़े करने ही, जो अच्छा हो रहा है उसकी भी बात करें।
अभी 3-4 बिंदु जो बड़े महत्वपूर्ण आए हैं, आदरणीय एन के सिंह जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। जो वैल्यूज इंस्टीट्यूशन है उन्हें हमें जिंदा करना पड़ेगा, खड़ा करना पड़ेगा, तभी समाज खड़ा होगा। और एक बिंदु और आया है, एरोगेंस से मीडिया की साख निरंतर संकट में आ रही है। समाज के संकटों पर भी विमर्श होना चाहिए, समाज के सामने जो चुनौतियां हैं, और समस्याओं का हल सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं हो सकता, समाज की इसमें सक्रिय भूमिका है। और समाज कैसे खड़ा हो सकता है, ये सब हम सबकी चिंता और चर्चा का विषय है। सत्ता पक्ष न विपक्ष बल्कि जनपक्ष, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ समस्या केंद्रित ही नहीं, समाधान केंद्रित पत्रकारिता की भी आवश्यकता है। ऐसे कुछ बिंदु और इस एक दृष्टि को लेकर जो एक अभियान 23 जनवरी को माउंट आबू से शुरू हुआ था, आज वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचा है और इसके बाद देश के अन्य अलग अलग कोनों में जाकर देश को, समाज को, मीडिया को, सबको जागृत करने का ये प्रयास है। हम सबके कुछ विचार अलग अलग हो सकते हैं। मुझे लगता है कि समाधान परक पत्रकारिता सिर्फ इतना भर बताने की बात है कि इस देश को अगर खड़ा करना है, समाज को खड़ा करना है, तो हमें समाज में जो अच्छाई है उसकी भी चर्चा करनी चाहिए। सिर्फ नकारात्मकता पैदा करने वाली बातों को की चर्चा करके, बार बार चर्चा करके हम खड़े हुए लोगों को भी बैठाने की कोशिश ना करें। ये एक प्रयास है और मैं वास्तव में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये सौभाग्य की बात है कि ब्रह्मा कुमारी जी ने ये इनिशिएटिव लिया है। और इस इनिशिएटिव में भारतीय जन संचार संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, वो सहभागी है। आईएमसी के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। अजय कौल जी हैं, आशा दीदी अभी चली गई हैं, शुक्ला दीदी यहाँ उपस्थित हैं, भकुनी साहब हैं, आदरणीय एन के सिंह जी हैं, सविता जी हैं। मंच पर जितने लोग सभी उपस्थित हैं, सभी महानुभावों का मैं भारतीय जन संचार संस्थान, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, मक्खनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विद्यालय और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपने अपना महत्वपूर्ण समय लगाया। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि लगभग पूरा दिन इस आयोजन में आज समर्पित हुआ है। ये एक आहुति है इस अभियान को, जिस अभियान को हम पूरे देश में, विश्व भर में ले जाना चाहते हैं। ये एक शुरुआत है। मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं कह सकता। मैंने इस पर बड़ा अध्ययन किया है, शोध किया है और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में इस विषय पर चर्चा हो रही है और हमारा जो संचार है वो समाधान परक संचार है। हम जो पूरे विश्व को समाधान की राह दिखाते हैं, हम ही अगर सिर्फ नकारात्मकता में अटके रहेंगे तो मुझे लगता है फिर विश्व को राह कौन दिखाएगा। आप सब यहाँ पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे मंच हॉल में आगे जो बंधु बैठे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो आपने भी सारांश बताया और मैं भी शायद यही समझ पाई कि हमें अगर समाधान चाहिए तो हमें स्व से ही आरंभ करना पड़ेगा, तभी हम सर्व तक जा सकते हैं। और पहले हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, तभी हम अपने चिंतन को, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, तभी हम। और दूसरा आपने बताया जो बहुत अच्छी बात है कि हमें आज ही हमने जो परमात्मा के महावाक्य सुने, उसमें हमने ये सुना था कि हमें हंस प्रवृत्ति चाहिए। हंस जो होता है उसके अंदर परख शक्ति होती है, वो कंकड़ को और मोती को परख लेता है और फिर उसके बाद उसको ग्रहण करता है कि ये मोती है, मुझे ग्रहण करना है। तो ऐसी ही मनोवृत्ति हमारी अगर रहेगी कि हम सही और गलत को चुनते हुए और न केवल नकारात्मक देखें, हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी हो रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे महान व्यक्ति हैं जो बहुत हमें अच्छा मार्ग प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे शोध कार्य हो रहे हैं, बहुत रचनात्मक गतिविधियां हो रही हैं। हम उनको दर्शाएं जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी जो है, वो उससे प्रेरित हो, उनको मार्गदर्शन मिले और कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे भीतर जागे। मैं समझती हूँ यही आज का समाधान। अगर हम इतनी सोच को भी साथ अपने लेकर जाएंगे, मैं समझती हूँ हमारा ये पहला कदम अवश्य ही सफलता के लक्ष्य पर हमको लेकर जाएगा। इन शब्दों के साथ विराम करते हैं और आज का कार्यक्रम यही संपन्न। 2 मिनट बस परमात्मा की स्मृति है, 2 मिनट बैठेंगे, उसको धन्यवाद करके और फिर हम घोषित करते हैं।
सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अतिथियों का भी और आप सबके। हाँ, बहनों से मेरा निवेदन है कि वो मंच पर आए और हमारे अतिथियों को हमारी शुक्ला दीदी सबको सौगात देंगी, ईश्वरीय सौगात, जो एक स्मृति चिन्ह के रूप में है। 2 मिनट। ओम शांति। मंच पर आए सौगात। आप लोग